देखिए, मैं आज घनाव मतलब क्यूबॉइड को बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, जो आप भूलेंगे नहीं। देखिए, मेरे पास एक घनाव है। पहले मैंने 2D में समझाया था, आय आयत के बारे में समझाया था, रेक्टेंगल के बारे में। अब उसी का ही एक 3D में जो आ जाता है डायग्राम, वो हो जाता है घनाव। जैसे घनाव के एग्जाम्पल जैसे क्या ले सकते हैं, एक माचिस ले सकते हैं। इस माचिस को भी इसी का ही डायग्राम बना हुआ है घनाव का। और ये जैसे बॉक्स मेरे पास है, ये भी, इसको भी घनाव कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे इसकी ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये तुम अब जैसे एक पेज था वो रेक्टेंगल में हो जाता, इसकी लंबाई चौड़ाई वो तुम्हारा हो जाता है, आयत हो जाती है। ठीक है, इसी आयत को ही 3D में कन्वर्ट किया गया है। देखिए, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन भी लिखी है। वह समांतर षट फलक जिसका प्रत्येक फलक आयताकार तथा आमने सामने के फलक समान हैं, घनाव कहलाता है। ठीक है, देखिए फलक इसमें क्या होते हैं, ये ऊपर का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन, ये दाएं बाएं लेफ्ट, चारों तरफ की एक जैसे, ये जी माचिस से समझते हैं। ये ऊपर का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन, ये साइड है, चारों साइडें हो गई, ये हमारे फलक हो गए। ठीक है, इसमें फलक भी और हमारे शीर्ष क्या होते हैं, फिर उसके बाद में कोरे कितनी होती है, इसमें बता देंगे। मैं अभी जल्द से जल्द समझा दूंगा तो एक मिनट में समझ में आ जाएगा। इसी माचिस में देखिए 6 फलक हो गए, एक ऊपर नीचे दाएं साइडों में 6 फलक हो गए, 8 शीर्ष हो जाते हैं। शीर्ष मतलब ये कोने हो गए, ये ऊपर के, ये 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये नीचे के 4 और 4 ऊपर के। ठीक है, ये हमारे हो गए 8 शीर्ष हो गए, और 12 हो जाती हैं कोरे हो जाती हैं। वो कैसे होती कोरे, देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गई ऊपर की हो गई हिस्से, 5 6 7 8, फिर नीचे के हिस्से 9 10 11 12, ये तुम्हारे कोरे हो जाएंगे। कैसे समझना है, जैसे इसकी ये ये हो गई इसकी 1 2 3 4, 4 ये कोरे हो गई। फिर इसके बाद में ये साइडों में जा रही, 1 2 3 4, ये 8 हो गई। फिर नीचे से उसके ले लेंगे 1 2 3 4, ये कोरे हो जाएंगे। ठीक है, 12 कोरे हो गई। अब मैं इसका जो है ये घनाव का आयतन आते हैं। आयतन हमारा देखते हैं, जिसमें LB है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब घनाव का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण में जो होता है अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ठीक है, D इजल टू L अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ये तुम्हारा घनाव का विकर्ण हो गया। अब देखिए आसान तरीके से, जैसे रेक्टेंगल का आयत अगर निकालेंगे, रेक्टेंगल आयत का विकर्ण जब निकालेंगे डायगोनल 2D में, तो अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका 3D में हो जाएगा तो विकर्ण, तो इसमें हाइट शामिल हो जाएगी। ठीक, ऊंचाई उसकी शामिल हो जाए, तभी अंडर रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, ये घनाव का विकर्ण हो गया। और फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। ये अब आते हैं इसमें घनाव का संपूर्ण पृष्ठ में। देखिए 2LB BH प्लस HL हो गए। ठीक है, मतलब 2 लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर हाइट ऊंचाई, फिर लंबाई लेंथ, ये हो गई तुम्हारी। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए एक दूसरे से। माचिस की डिब्बा से में समझें, माचिस के डिब्बे से समझेंगे हम। ठीक, LB ऊपर नीचे, और फिर आगे दाएं बाएं और आगे पीछे, ये तुम्हारी सब चीज़ें घनाव का संपूर्ण पृष्ठ का ये फार्मूला हो गया, बहुत ही आसान तरीके से।